जय श्री कृष्णा। राधे राधे। अनीता ऑल इन वन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मुझे भी सौभाग्य मिला कुंभ मेले में जाने का, तो आज मैं आपके साथ कुंभ मेले के विषय में थोड़ी सी बातें शेयर करना चाहूँगी। आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा। कुंभ मेला हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं से जुड़ा है। मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश से गिरी बूंदों की वजह से ही कुंभ मेला लगता है। इस वजह से हर 12 साल में इन 4 जगहों पर कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। कुंभ मेले से जुड़ी पौराणिक कथाएं बहुत सारी प्रचलित हैं। देवताओं और असुर के बीच युद्ध के दौरान अमृत कलश को बचाने के लिए देवता भागे थे। भागते समय अमृत कलश की कुछ बूंदें हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक में गिरी। इसलिए इन 4 जगहों को पवित्र माना जाता है। इन जगहों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाने लगा। मान्यता है कि देवता का एक दिन मनुष्य के 12 वर्षों के बराबर होता है। कुछ मेले से जुड़ी कुछ बातें हैं। कुंभ मेला आस्था, संस्कृति और परंपरा का संगम है। कुंभ मेले में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं और जीवन में सफलता मिलती है। कुंभ मेले में शाही स्नान का विशेष महत्व होता है। कुंभ मेले का आयोजन किस स्थान पर होगा, यह सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति ग्रह की स्थिति के आधार पर तय किया जाता है। कुंभ मेले का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। कुंभ मेला मुख्य उद्देश्य श्रद्धालुओं को आत्म शुद्धि का अवसर देता है। माना जाता है कि इस मेले के दौरान गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुंभ मेला साधु, संत और गुरुओं और भक्तों के मिलन का एक बड़ा केंद्र है, जहां लोग भक्ति, ज्ञान और सेवा का आदान प्रदान करते हैं। यह मेला आस्था और ध्यान के लिए भी अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। नासिक कुंभ मेले का इतिहास सदियों पुराना है। ऐसा कहा जाता है कि जब देवता असुर अमृत के लिए लड़ रहे थे, तो अमृत की कुछ बूंदें नासिक, प्रयागराज, हरिद्वार और उज्जैन पे गिरी। नासिक में कुंभ मेला गोदावरी नदी के किनारे आयोजित होता है। इसे भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक माना जाता है। नासिक कुंभ मेला का महत्व बहुत ज़्यादा है। यह एक ऐसा समय है जब लाखों लोग एक साथ आकर अपनी आस्था का उत्सव मनाते हैं। एक ऐसा समय जब लोग गोदावरी नदी में स्नान करके अपने पापों को धोते हैं। कहा जाता है कि नासिक कुंभ मेले के दौरान नदी में डुबकी लगाने से पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकुंभ साधु संन्यासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। शास्त्रों के अनुसार महाकुंभ में स्नान करने से 1000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है। साधु संत इस समय प्रभु का ध्यान करते हैं और अपने मोक्ष के लिए महाकुंभ में स्नान करते हैं। महाकुंभ का आखिरी अमृत स्नान बसंत पंचमी के दिन किया जाता है। बसंत पंचमी का पर्व माता सरस्वती को समर्पित है। इसी दिन स्नान और दान के साथ साथ माँ शारदा की पूजा करना भी बहुत फलदायी माना जाता है। कुंभ स्नान की पौराणिक कथाएं बहुत ही प्रचलित हैं। पहली कथा इंद्र से संबंधित है, जिससे दुर्वासा द्वारा दी गई दिव्य माला का असहनीय अपमान हुआ। इंद्र ने उस माला को ऐरावत के मस्तक पर रख दिया। ऐरावत हाथी ने उसे नीचे खींचकर पैरों से कुचल दिया। दुर्वासा ने फलतः भयंकर श्राप दिया, जिसके कारण सारे संसार में हाहाकार मच गया। अनावृष्टि
दुर्भिक्ष त्राहिमाम कर उठी। नारायण की कृपा से समुद्र मंथन की प्रक्रिया द्वारा लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ, जिसमें वृष्टि होने लगी और कृषक वर्ग का कष्ट कट गया। अमृतपान से वंचित असुरों ने कुंभ को नागलोक में छिपा दिया, जहाँ से गरुड़ ने उनका उद्धार किया। उसी संदर्भ में क्षीर सागर तक पहुँचने से पूर्व जिन स्थानों पर उन्होंने कलश रखा, वे ही कुंभ स्थानों के रूप में प्रसिद्ध हुए। इसी तरह व्यापक रूप से अमृत मंथन की उस कथा को अधिक महत्व दिया जाता है जिसमें स्वयं विष्णु मोहिनी रूप धारण करके असुरों को छल से पराजित करते हैं। गरुड़ का संदर्भ भी स्मरणीय है, परंतु कुल मिलाकर विशेष प्रसिद्धि समुद्र मंथन की कथा को मिलती है। दुर्वासा की कथा में भी समुद्र मंथन का प्रसंग समाहित है, इसीलिए उसका मूल्य बढ़ जाता है। कश्यप की सप्ततियों का पारंपरिक युद्ध देवासुर संग्राम जैसा प्रभावी रूप ग्रहण नहीं कर सका, यद्यपि उनकी प्राचीनता संदिग्ध नहीं है। गरुड़ की महानता विष्णु से जुड़ गई और वासुकी रूप में नागों का संबंध शिव से अधिक माना गया। यहाँ भी शैव और वैष्णव भाव देखा जा सकता है, जो बड़े द्वंद्व संघर्ष के बाद अनंत हरिरात्मक ऐक्य ग्रहण कर लेता है। समुद्र मंथन और अमृत कुंभ। समुद्र मंथन एक ऐसी कथा है जिसके पौराणिक रूप से भीतर जीवन का रहस्य निहित है। उसे सृष्टि कथा से भिन्न दार्शनिक स्थल पर तत्व कथा कहा जा सकता है। दोस्तों, इसी तरह हमने भी 144 साल के बाद आया महाकुंभ का बहुत लाभ उठाया और धर्म और आस्था की डुबकी लगाई। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने कुंभ की कुछ झलकियाँ आपके समक्ष प्रस्तुत की है। अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और कमेंट्स करके मुझे बताइए, ताकि मैं आपके समक्ष और भी अच्छे वीडियो भेज सकूं।